हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे जैसे नई वीडियो अपलोड हो आपको वो तुरंत मिल जाए और जिससे आपके एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिल जाए। तो आज हम क्लास 12 के हिंदी व्याकरण में चैप्टर 16वां करने वाले हैं, जो कि है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हम इसका यूज करते क्यों हैं? तो देखिए दोस्तों, भाषा का कौशल इसमें है कि हम कम से कम शब्द में अधिकतम अर्थ व्यक्त कर दें, और आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप शब्दों के जानकार होंगे, जब आपके डिक्शनरी में अधिक से अधिक वर्ड्स होंगे। जैसे हम किसी के बारे में एक बात बोलते हैं कि उनका भतीजा बहुत कम बोलता है और अपने लक्ष्य पर नज़र रखता है, तो ये काफ़ी लंबी बात हो गई, लेकिन हमें कम बोलना है और अर्थ भी पूरा पूरा सामने वाले को समझ में आ जाए। तो हम कुछ ऐसा बोलेंगे कि उनका भतीजा मितभाषी है और लक्ष्य केंद्रित दृष्टि रखता है। तो ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपके डिक्शनरी में अधिक से अधिक शब्द होंगे। इसके लिए आपको अधिक से अधिक शब्द सीखने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है आशा से अधिक, तो इसका हो जाएगा आशातीत। अगर आपको किसी को बोलना हो कि वह आशा से अधिक है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वह आशातीत है, सामने वाले को इसका मतलब समझ में आ जाएगा। जो मन को हर ले तो वो होता है मनोहर। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो दीक्षित। तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र। जीवन भर का एक शब्द होगा आजीवन। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। आँखों के सामने यानी प्रत्यक्ष, और अगर जो आँख के सामने नहीं होते हैं उन्हें हम परोक्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है जानने की, एक सेकेंड, आगे है जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। जो मापने में समर्थ हो मापदंड। वन में चरने वाला, वन मतलब यहाँ पे जंगल है तो वनचर। स्वीकार करने योग्य वरेण्य। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो विदुर। सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी। आगे बढ़ते हैं। जो कोई वस्तु वहन करता है वाहक। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला तो उत्तरापेक्षी। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो अज्ञानी। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो जितेंद्रिय। जो युद्ध में स्थिर रहता है तो वो थे युधिष्ठिर। जो दूसरों का भला चाहते हैं सहृदय। जिसका खंडन न किया जा सके, खंडन का मतलब होता है टुकड़े करना, तो अखंडनीय। जो स्त्री अभिनय करती हो अभिनेत्री। जिससे सब कुछ कहा जा सके अंतरंग। जो दूसरे के बलबूते पर हो परावलंबी। स्वामी रहित जानवर यानी ऐसा जानवर जिसका मालिक नहीं हो लावारिस। जिसके बारे में प्रयास करने पर भी जाना ना जा सके तो वो होता है अनभिज्ञ। आगे बढ़ते हैं। दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि का अधिकार, तो ये होता है अभिकरण। आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध। अनल का मतलब होता है आग। जो सुख दुख में एक जैसा रहता है वितरागी। जिसके रोग का इलाज ना हो सके असाध्य। जो सहने की शक्ति रखता है सहिष्णु। वह वस्तु जो नाशवान हो तो उसे कहते हैं नश्वर, या फिर इंग्लिश में उसे कहते हैं मॉर्टल। किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान सभापति। किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना, या फिर आप सिंपल बोल सकते हैं उसके बारे में सोचना अनुशीलन। जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती है, यानी एक ही टाइम पे ये घटना घट रही है, ये होती है समकालीन। इतिहास में आपने इस शब्द का बहुत सुना होगा। जो बहुत बोलता है उसके बारे में कहा जाता है कि वह वाचाल है। गोद में सोने वाला अंकशायी। गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। जिसके बिना काम ना चल सके अपरिहार्य। जो खाने योग्य है खाद्य। कार्य करने वाला कार्यकर्ता
मरण तक के लिए एक समय है, आमरण। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव। जिसके समान द्वितीय नहीं है उसे कहेंगे अद्वितीय। जो नया आया हुआ हो उसे कहते हैं नवागंतुक। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप मैथ, इंग्लिश, साइंस सभी के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।